प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना। काल है 1394 से 1412। ठीक है। अपन इससे पहले वाली फाइल में मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद, मतलब 1388 में जाने के बाद अगले 6 साल के अंदर 4 शासक आए और ये 5वां शासक है ना। तो अगले 6 साल तो मैंने बताए थे 1388 से 88 में 6 जोड़े तो 1394 तक 4 शासक थे। ये कौन से थे? तमस, TAMS। कौन? तुगलक शाह, गैसुद्दीन द्वितीय के नाम से बना, अबू बकर, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और फिर तमस नहीं। ये लास्ट फाइल के अंदर मैंने क्लू बताया था, तमस नहीं। ठीक है। तो ये नहीं वाला ये है नासिरुद्दीन महमूद। ओके सर, बता तो दिया था, रिवीजन क्यों कराते हो? सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन छपता है ना। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। शाह भी बोल सकते हो, नासिरुद्दीन महमूद शाह, कोई दिक्कत नहीं है। और याद कैसे रहेगा? इसमें आप लिख लो नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह। जानते हो, वेल नोन एक्टर बॉलीवुड में नसरुद्दीन शाह। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो नसरुद्दीन शाह अंतिम तुगलक वंश का शासक था। समझ गए? नसरुद्दीन शाह है ना। और नसरुद्दीन शाह जो है ना बॉलीवुड एक्टर है, अपन जानते ही हैं। और इन्होंने पालम जो है ना, अपने पालम एयरपोर्ट जो अपन देखते हैं, पालम एयरपोर्ट, वहाँ पे शूटिंग करी है, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, नसरुद्दीन शाह ने पालम एयरपोर्ट के ऊपर शूटिंग करी है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि पालम आएगा अब भी देखेंगे अपन। बादशाह सुल्तान की हुकूमत पालम तक सिमट के रहेगी, दिल्ली से पालम तक। ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह याद रखो, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन सेम साउंड हो रहा है, क्वेश्चन से हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं गुलाम क्रॉस। आप याद करो थोड़ा सा पहले, जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई 1388 में, फिर बना कौन? तुगलक शाह, गैसुद्दीन द्वितीय के नाम से। तो उसको गद्दी से किसने हटाया? गुलामों के षड्यंत्र ने। ठीक है ना। 6 साल के अंदर ही 4 शासक क्यों बन गए? षड्यंत्र कौन कर रहे थे? गुलाम। ये गुलाम कौन से थे? दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ये वही गुलाम थे। तो इन गुलामों ने तो मतलब नाक में दम कर दिया था जो भी सुल्तान बने। अरे ये गुलाम पहले नीचे बैठते थे, अब ये गुलाम ये डिसाइड करने लग गए कि सुल्तान की सल्तनत पे या दिल्ली की सल्तनत पे कौन सुल्तान बैठेगा। और गजब यार। और वो बशीर याद ही है? स्टेट क्या है? 7 करोड़, तुम्हारी 13 करोड़, 10 डबल। गुलाम क्या? गुलाम क्रॉस, माइक्रो ये लिखा हुआ गुलाम क्रॉस। क्या देखे? गद्दी पर जम जाने के बाद उसने सबसे पहले उसने कौन? ये नसरुद्दीन शाह। मतलब मैं नासिरुद्दीन को हर जगह नसरुद्दीन बोलूंगा, तो आप ध्यान रखो कि सर क्यों बता रहे। उसने सबसे पहले जो कदम उठाए उनमें से एक यह था कि उसने इन गुलामों की शक्ति, ये वही गुलाम है जिन्हें हम समझते थे हार गले में अपने सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हमें काट खाने को। ये वही गुलाम है। गुलामों की शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए इनमें से बहुतों को मरवा दिया और बहुतों को कैद में डाल दिया एवं बाकी को तितर बितर कर दिया। कहने का मतलब है इन गुलामों का नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने वही असर किया जो बलबन ने किनका किया था? तुर्कान चहलगानी का, कॉप्स ऑफ 40 का। समझ गए? तो देखो ये ऐसे है ना, गुलामों का अपन को ध्यान रखना है कि जैसे फिरोज शाह तुगलक की अपीजमेंट की पॉलिसी अपन पढ़ते हैं, तो उसका भाई क्या दुष्प्रभाव पड़ा, ये देख लो, ये दुष्प्रभाव पड़ा। अरे गुलाम नीचे बैठते थे, आज देख लो, है कि नहीं? तो हटाना जरूरत था, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते कभी भी, इसलिए। लेकिन सुल्तान महत्वाकांक्षी अमीरों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। अमीर वही ब्यूरोक्रेसी के हेड, सेना के अपन दीवान अर्ज है, तो उन्होंने गुलाम ही थे, लेकिन अमीर चले आ रहे थे पहले से, तो वो उन पर नहीं कर पाया। इनका मुख्य कारण शायद फिरोज के सुधार ही थे, जिनके फलस्वरूप अमीर लोग बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। याद कर लो, अपन ने क्या पढ़ा था? सेना उलेमाओं के प्रति और अमीरों के प्रति, जो सेना के अपन ने पढ़ा ना, वही ज़्यादा चीज़ अमीरों पे लागू थी। क्या कि बिल्कुल छूट तुम्हें, है कि नहीं? पद अमीरों के वंशानुगत हो गए ऐसे, तो अब वंशानुगत हो गए तो भैया फिर अब देखो मौज ही मौज है, बल्ले बल्ले ऐसे। तो भाई फिरोज शाह तुगलक तो काट गए अपने 38 साल है, लेकिन आने वालों के लिए मुसीबत छोड़ गए। ये वो चीज़ है। तैमूर 1398। तो अपन ने जब नसरुद्दीन शाह याद रखा ना, तो नसरुद्दीन शाह के पालम याद रखो, एक तैमूर याद रखो। तैमूर से अपन ये समझ लो कि वो शूटिंग कर रहे थे तमिल मूवी की। कहाँ पे? नसरुद्दीन शाह तमिल मूवी की शूटिंग कर रहे थे पालम पे, तो तमिल से याद रहेगा तैमूर का आक्रमण 1398, तैमूर 1398। सुल्तान नसरुद्दीन शाह है ना, नसरुद्दीन पढ़ रहा हूँ। नसरुद्दीन शाह के काल में मध्य एशिया के महान, देखो मध्य एशिया आ गया। अरे मैंने कहा था ये पीछा नहीं छोड़ेगा यार। मध्य एशिया क्या आ गया?
के यूटीकेटी कजाकिस्तान, मतलब के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आ गया ना, ये वही मध्य एशिया आ गया। क्या खुरासान, मतलब खुरासान तो नीचे, ख्वारिज्म ऊपर, ये आमो दरिया अरब सागर में जाके गिर रही है, ये इधर सिंध दरिया, बीच का क्षेत्र ट्रांसोक्सियाना है कि नहीं। ख्वारिज्म देखा था अपन ने, कौन, तरमा शरीम, खुरासान, अबू सैयद, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मध्य एशिया की महान मंगोल सेना, देखो ये मध्य एशिया का है ना, ये चीन का नहीं लिखा हुआ, मध्य एशिया का। चीन का तो अपन जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था इब्न बतूता को। तो वो कौन था, वो मैंने बताया टीटी, जहाँ से वो टीटी की बात चालू आई थी, ट्रैवलिंग टिकट एग्जाम, तो वो कौन था, तोगन तिमूर था। और यहाँ वो चीन का था, लेकिन यहाँ अपन बात करें मध्य एशिया, तो चीन अलग है, शंघाई जहाँ अपन बीजिंग वगैरह देखते हैं वो, और मध्य एशिया अलग। मध्य एशिया की महान मंगोल, तो मध्य एशिया की बात है, मध्य एशिया की महान मंगोल, तो मंगोल है ख्वारिज्म, तरमाशरीम, तो अब आगे नहीं मंगोल कौन, तैमूर है ना। तैमूर में फिर मैं आ गया, अरे सर ये तो देखो कितने सदाबहार फैक्ट्स हैं सर, थोड़ा सा ध्यान लगाते ही अपने हो जाते हैं। अरे कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया ही नहीं, कोशिश तो करके देख। तैमूर वही तरमाशरीम, तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, है ना। तो ये क्वेश्चन यही आता है, तैमूर कौन, मंगोल, कहाँ का, सेंट्रल एशिया, किसके समय अटैक किया, नासिरुद्दीन, है ना, नासिरुद्दीन शाह, ठीक है, नसरुद्दीन शाह ऐसे। और ये तैमूर का काल लिखा हुआ 1370 से 1405, आक्रमण कब किया, 1398 में। तो वो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कब्र में पांव लगा के बैठे थे, उनके ताबूत के अंदर अंतिम कील ठोक दी, किसने, तैमूर ने, ठीक है, मध्य एशिया का। ओके, 1398 क्वेश्चन बहुत आता है, कौन था, किसके समय आक्रमण हुआ, ऐसे। फिर आगे पढ़ो, ये तैमूर का सब कुछ लिखा हुआ, विजय 1370, सी ट्रांसोक्सियाना, रूस सिंध, भारत बराबर लूट 200, फिर प्रतिरोध, तबाह, ईंट से ईंट बजा दी दिल्ली की, पढ़ो। नॉर्मल है फैक्ट, मतलब ये पैराग्राफ, लेकिन एक बार रीडिंग लगा लो। तैमूर ने अपनी विजय का दौर 1370 के अंदर प्रारंभ किया, भाई शासकी 1370 में, 1370 से 1405, बीच में आ गई 1398 अपनी दिल्ली। 1370 में आरंभ किया और धीरे धीरे सीरिया से लेके, सीरिया देखो एटलस में देखो, ट्रांसऑक्सियाना ऊपर, तुर्की, सीरिया, सीरिया से लेके ट्रांसऑक्सियाना, अरे कहाँ जाएगा बच के प्यारे, नहीं है जगह दुनिया में कहीं भी। आमू दरिया, सिर दरिया, आमू दरिया के पार वाला एरिया आमू या ट्रांसऑक्सियाना, आमू दरिया को ऑक्सस बोलते हैं यार। और दक्षिणी रूस से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेशों पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। कहने का मतलब जो आज अपन देखते हैं क्या, CIS, उसके कितने 5 देश, CIS में टोटल 12 हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो पहले USSR के पार्ट थे, बताए अगर सब खुरासान बिहार मोहम्मद तुगलक में जानना है तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक देख लो, ज़्यादा नहीं बताएंगे यार, टाइम खराब होता है, ठीक है। तो मध्य एशिया पे इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था, लूटपाट, साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, लूटपाट। उसने भारत पर लूटपाट के इरादे से हमला किया और इस हमले का प्रयोजन पिछले 200 वर्षों के दौरान दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्रित की गई विशाल संपत्ति हथियाना था। पिछले 200 देख लो भाई, करीबन 1400 के अंदर हमला हुआ, 200 माइनस करेंगे तो ये 1200 आ गया। तो अब याद कर लो 1200 के अंदर क्या हुआ है कि नहीं है। 1192 प्रथम तराइन, द्वितीय तराइन, 1206 आगे अपन कैपिटल आ गई लाहौर से दिल्ली। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जितना भी किया था, दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक चले गए यहाँ तक, GKTSL, गुलाम खिलजी तुगलक एंड महाराज सैयद और लोधी भी आएंगे, देखेंगे अपन ऐसे। सर सब क्ल्यू में चलता है, अरे ऐसे याद होता है यार, ठीक है। तो ये संपत्ति हथियाना, लूटपाट करना उसका मकसद था। तो यहाँ तक आ गए, देखो ये क्ल्यू पढ़ो, विजय 1370 में आरंभ हुई। सी क्या है, मतलब ट्रांसऑक्सियाना, ये विजय तो आरंभ किया धीरे, सीरिया, सी से सीरिया, ट्रांसऑक्सियाना, रूस, दक्षिण रूस और सिंधु नदी का आसपास का क्षेत्र। भारत लूट 200, क्या भारत में लूट का, भारत में जो इरादा था आक्रमण का वो लूट था। और 200 पिछले 200 वर्ष में दिल्ली सल्तनत ने जो भी धन संपत्ति हासिल की थी उसको हासिल ये करना चाहता था। प्रतिरोध क्रॉस तबाह, क्या दिल्ली सल्तनत लड़खड़ा चुकी थी, देख लिया 6 साल के अंदर 4 शासक, फिर नासिरुद्दीन महमूद बेचारा आ ही रहा है 1394 में। सो उसके आक्रमण का प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। तैमूर की सेना ने दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न शहरों को बेरहमी से तबाह किया। इसके बाद तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी, है ना। देखो दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न शहर को बेरहमी से तबाह किया, है कि नहीं है।
जहाँ वो फसल थी फसलों को बर्बाद कर दिया, गाँव को उजाड़ दिया, आग लगा दी घरों में, ऐसे है ना। दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले, तो देखो ये किधर से आ रहा है, दीपालपुर की तरफ से आ रहा है दिल्ली। अब देखो जो भी अपन देख रहे हैं गाँव पटना, सिरसा, हिसार, उधर अपन जैसे देख रहे हैं सारे पंजाब के एरिया, सारे उनको तबाह करता हुआ आ रहा है। तो एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, हरियाणा के लोग एग्रेसिव क्यों होते हैं, तो देखो ये ऐसे शोषण देखा है हमेशा, तो खून में आ गई वो एग्रेसिवनेस डीएनए के अंदर ही। फिर अभी तो ये तैमूर ही आया, अभी तो पानीपत होने बाकी है, 1526, 56, 1761 वो तो होने बाकी है। पानीपत देख लो, कुरुक्षेत्र पानीपत, ऊपर दिल्ली आपने सोनीपत, कुरुक्षेत्र पानीपत, तो सारे हरियाणा ने देखे हैं ये तीनों पानीपत। और ये देख लो इस तरह के तराइन पानीपत में है कि नहीं है ऐसे। तो हमेशा देखा लड़ाई झगड़ा और मार काट, फसल उगाए फिर वो बर्बाद हो रही है, तो इसलिए वो गुस्सा डीएनए में आ गया। मैंने पूछा था ना आपने कुछ आपसे पिछली वीडियो के अंदर कि हरियाणा के लोग में तो गुस्सा क्यों होता है, ये ड्रू पूछा गया सवाल है, पहलवान क्यों होते हैं, सब पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये ईंट से ईंट बजा दी, जिसमें हिंदू मुसलमान स्त्री बच्चे और शामिल थे, प्राणों से हाथ धोने पड़े। देखो हिंदू मुसलमान मंगोलपुरी में आके बसे थे जलालुद्दीन खिलजी के समय, नवीन मुसलमान है वो सब मारे गए, तैमूर। फिर क्या है, ये माइक्रो समझ गए अपन। फिर देखो क्या, तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए मरणासन आघात सिद्ध हुआ। वही ताबूत में आखिरी कील, तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणासन आघात सिद्ध हुआ। मतलब ऐसी चोट जिससे आपकी जान जानी अब बिल्कुल 100% कन्फर्म थी, घातक। धन तैमूर के आक्रमण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया था कि भारत में कमजोर शासन होने से उसके लिए क्या खतरे उपस्थित हो सकते हैं। इस आक्रमण के कारण भारत का बहुत सा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि विदेश को चला गया। धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी तो बाद में, ये देख लो अभी आ गया। फिर क्या है, राजमिस्त्री वो जो स्टेट के लिए मैसनरी का काम करते हैं, स्टेट मैसनरी, संगतराश है ना, मतलब जो संगीत से, बढ़ई लकड़ी का जो काम करते थे वगैरह, बहुत से कारीगरों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। 2 साल तक दिल्ली सल्तनत में कर लिया ना काम, चलो हमारे साथ ले गया, तुम्हारी पीढ़ियाँ दिल्ली से लगी, अब तो मेरे साथ चलोगे सेंट्रल एशिया, वहाँ करो काम। इनमें से बहुत से लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद, तैमूर की राजधानी समरकंद, अब मारा है ना भाई मैं मंगोल समरकंद। अब मैंने आपको ख्वारिज़्म बताया था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय मैप लगा हुआ था सेंट्रल एशिया का, उसमें देखो समरकंद का, मैंने बताया था समरकंद आएगा, फरगना आएगा, बाबर का लेना देना है फरगना से, ननियाल। हाँ, तो समरकंद में कई सुंदर इमारतें बनाई। तो मंगोलों की राजधानी क्या, समरकंद। इसको समर को वो मत कर देना कहीं क्या सीजन वाला, ये समरकंद है, ठीक है। ये मैं आ गया वापस मंगोल, ख्वारिज़्म, समरकंद, ख्वारिज़्म की राजधानी समरकंद। लेकिन भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। भाई राजनीतिक प्रभाव तो सीमित ही था, क्योंकि उसका मकसद ही नहीं था राजनीतिक सत्ता हासिल करना। मकसद तो क्या था, धन संपत्ति, कारीगर, ये मेटेरियलिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्सेज ले जाना चाहता था, तो कारीगर ले गया ना ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ से आ गया। क्या है, तथापि तैमूर के हमले को दिल्ली के सुल्तानों को सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जा सकता है, यद्यपि खुद तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 ईस्वी तक ही कायम रह सका, है कि नहीं है। तो तमस देखा था, TAMS और नासरुद्दीन महमूद मिटा गया, नहीं रहेगा नासरुद्दीन। कौन बोल गया, तैमूर। कौन, तुगलक शाह, अबू बकर, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और नासरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह या नासरुद्दीन, समझ गए। सूचक तुगलक वंश का अंत 1412। फिर नासरुद्दीन महमूद का काल क्या है, 1394 1412। 1488 में 6 जोड़े तो 1394 आ गए, 6 वर्ष के अंदर 4 शासक आ ही रहे। ऐसे रीजनिंग से याद रखो तो याद रहेगा यार। फिर क्या है, कमजोर प्रांतों के सूबेदार आजाद हो गए, बल्ले बल्ले, बताया था मैंने फेडरलिज्म में, हो गए। दिल्ली के सुल्तानों की सत्ता वस्तुतः दिल्ली के आसपास ही कुछ इलाकों तक सिमट के रह गई। जैसा कि एक वाकपट व्यक्ति मतलब क्या, कोलिक्वल, जो बोलने के अंदर मजाक में कुछ भी कह जाए। वाकपट व्यक्ति ने कहा, शाहजहां मतलब जहान पूरे विश्व का जो शासक है, सुल्तान है, शाहजहां दुनिया के बादशाह, मतलब शाहजहां मतलब दुनिया की बादशाह की हुकूमत दिल्ली से लेके पालम तक चलती रही। अब दिल्ली से, ये वाकपट मजाक में कहा हुआ है। दिल्ली यार देख लो अपने जो समय, ये इस समय एरिया है अपने कुतुब मीनार के आसपास वाला, और पालम देख लो, पालम एयरपोर्ट जो है कितनी सी दूर है, मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जो कभी दिल्ली सल्तनत की तूती बोलती थी मदुरई तक, आज रहेगी पालम तक, अरे बाप रे बाप, छी है दिल्ली सल्तनत वाकपट, ऐसे बोला, अरे यार ये तो चलो
है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये पूछा जाता है ये किस सुल्तान के लिए कहा गया है कि बादशाह की हुकूमत दिल्ली से पालम तक थी, तो कौन है वो, ये है अपने नसरुद्दीन शाह। पता है नसरुद्दीन शाह ने तमिल फिल्म की एक्टिंग करी पालम एयरपोर्ट में, ऐसा ही सेम वाक़या आ गया जो अपन मुगल पढ़ेंगे। वो कौन सा बादशाह जिसके लिए कहा गया कि बादशाह की हुकूमत सिर्फ लाल किले तक सिमट के रह गई, तो अकबर सेकंड आएगा। अकबर महान एक हुआ है और दूसरा हुआ है अकबर सेकंड। यहाँ पे लिख लो ना, मुगल में लिख लो ना अकबर द्वितीय। अब वो अकबर दी ग्रेट मत कर देना आप जोधा भाई, वो सब वो नहीं है अकबर दीन अलाई वाला, ये वो अकबर नहीं है, ये अलग है। अकबर सेकंड तभी बोल रहा हूँ ना ऐसे। अकबर दी ग्रेट है वो अकबर फर्स्ट है 1556-1605, ये अकबर सेकंड है, ठीक है। ये लेटर मुगल्स में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसकी हुकूमत सिमट के लगी थी लाल किले तक, जहाँ से अपन 15 अगस्त पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी पर नहीं फहराते हैं लाल किले से, 26 जनवरी पर राजपथ पर फहराया जाता है। वो बात दूसरी की फहराते तो रेड फोर्ट पर भी, लेकिन 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने राजपथ पे करते हैं और 15 अगस्त को और प्रधानमंत्री लाल किले पे करते हैं, ऐसा। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, याद रखो। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे इज 15 अगस्त। 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट 26 जनवरी को गणतंत्र रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है साहब। तो दिल्ली से पालम तक थे, वहाँ जाओ ना सर, कहाँ ले जाते हो आप भी, अरे ले जाना जरूरी होता है प्यारे। दिल्ली से पालम तक चलती रही। फिर क्या है पालम, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है। ये वही यहाँ शाहिजहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ ऐसे स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चन जैसे आए हुए थे, तो इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। नसरुद्दीन शाह की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग कहते हैं सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक ही, कन्फ्यूज मत होना। फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। तो देख लो, अपन ने देखा जो कश्मीर इसके पास नहीं था, लेकिन पंजाब हरियाणा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु मदुरई देखा एटलस में, देख लो वहाँ तक विस्तृत था। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। अरे हमें क्यों बलि का बकरी बनाते हो, चालू तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही हो गया था, पता नहीं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 38 साल टाल लिया कैसे भी करके, हमें क्यों बना रहे हो तमस को तुम यार जबरदस्ती बलि का बकरा, है कि नहीं है। चालू तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही हो गया था, मैंने बताया था। सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से, बदायूनी, ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्या दिल्ली सल्तनत के पतनों के कारणों में कहाँ तक फिरोज शाह तुगलक उत्तरदायी है लिखोगे, कहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक उत्तरदायी है लिखोगे, ऐसे। और फिर कारणों की टोटल एक विस्तृत रूप से अपन चर्चा करते ही, समझ गए। ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन, नसरुद्दीन शाह, ठीक है ना। ये फिर अगले नेक्स्ट देखिए सैयद वंश। तो नसरुद्दीन शाह समझ गए ना, काल 1394-1412। गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश नहीं है ये, गुलामों को पहले ठिकाने लगाया, चैन से नहीं बैठने दोगे, मैं तो तैमूर से तब लड़ूंगा ना, पहले तुमको ठिकाने लगाऊं, घर में तो शांति करूं, पहले घर में तो सुल्तान बनूं, है तो घर में सुल्तान पहले बन जाओ, फिर आगे की अपन देखेंगे ऐसे। फिर 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया, फिर देख लो तैमूर का विजय अभियान 1370 से 1405, दिल्ली लपेटे में आया 1398 के अंदर, घातक मरनाथ कब ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोक दी, ठक ठक ठक, किसने, तैमूर ने, दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। ये कमजोर शासन वगैरह अपन सब देख लिया, राजधानी समरकंद कारीगर वगैरह ले गया दिल्ली से, ठीक है। सूबे आज़ाद हो गए, भाई शासक ही नहीं रहेगा, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो सब आज़ाद ही उन्हें, और दिल्ली का आसपास सारा कैसे प्रशासन वो अपने देखा। फिर सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गई। कहा किसने, ये नहीं मिलता है, वाकपट व्यक्ति है ना, लेकिन कहा किसके लिए, ये क्वेश्चन आता है नसरुद्दीन महमूद के लिए। मत ढूंढना कि किसके लिए, किसने कहा, कोई मतलब नहीं, मिलेगा भी नहीं, होता तो मैं ही बता देता। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या, सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से, तो क्लियर है, बदायूनी ने अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब तवारीख के अंदर लिखा है, ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या तो किसके लिए कहा गया। फिर तुगलक वंश का सबसे अधिक विस्तरण था, अपन ने देख लिया, और ये विस्तार ही तुम्हारी कब्र बन गया। दक्षिण किया कंट्रोल, सेना बर्बाद होगी, सब बर्बाद। तभी तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, तभी तो तुष्टिकरण की नीति फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई, नहीं तो क्या जरूरत थी। तो फिरोज शाह तुगलक भी समझदारी से करता काम, चिकित्सा और उसका ज्ञाता था ही अपने इतिहास और चिकित्सा शास्त्र का फिरोज शाह तुगलक, ऐसे, ठीक है। फिर उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, दिल्ली सल्तनत का पतन। तो दिल्ली सल्तनत का पतन कोई एक कारण नहीं था, ये ऐसे इस तरह के कारण अपन को दिखाई दे रहे हैं। अभी जब अपन लोधीज और लोधी, सैयद और लोधी और पढ़ लो, फिर दिल्ली सल्तनत के पतन को भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये था अपने नसरुद्दीन महमूद 1394-1412, यहाँ अपने तुगलक वंश का एंड होता है, समझ गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश है ना, सैयद वंश छोटा सा ये था, चुटकू सा प्यारा सा नन्ना सा सैयद वंश, इतना सैयद देखेंगे अभी, है ना। ये देखो, अभी अपन ने खत्म किया 1394-1412, अब 2 साल अराजकता बनी रही,
ठीक है ना। फिर 1414 से स्टार्ट होगा, 1414 से 51, ऐसे 1351 में किसका काल खत्म होता है मुझे बताओ। वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक का। और मतलब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक, 1451 में सैयद खत्म होते हैं। ऐसे एक जो सिमेट्री आती है उससे आप याद रखने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं सैयद वंश। ओके, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होएगा।